एक हाथ इनके छाती को छू रहा है और दूसरी हाथ में योग दंडा या प्राणायाम दंडा पकड़े हैं। तीसरे हाथ में कलम पकड़े हैं, पत्थर से बनी है ये कलम। चौथे हाथ इधर दिखाई देती है। जिस हाथ से योग दंडा पकड़े हैं उसी हाथ में एक यंत्र दिखाई देती है। एक बात तो साफ जाहिर है, ये इस भूलोक के तो लगते नहीं है। तो ये आखिर है कौन? चलिए इस एपिसोड में ये सब जानने की कोशिश करेंगे। एक हाथ छाती को छू रहा है तो ये तो जरूर यह ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, साथ ही यह कुछ लिख रहे हैं अपने कलम से। तीसरे हाथ से कुछ खोज रहे हैं, यंत्र पकड़े हैं। एक ही साथ 2-3 काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये कोई आम बात नहीं है। जब भी मैं एक मूर्तिकला देखता हूँ, एक ही झटके में उस मूर्तिकला में देखा जाने वाले देवी देवताओं को मैं पहचान लेता हूँ। पर यह बात अलग है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने रामायण, महाभारत और पुराणों में आने वाले कई देवी देवताओं के बारे में सोचा। इन महान ग्रंथों में से कौन सा भगवान ऋषि के वर्णित से मिलता जुलता है ये मूर्तिकला? कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा इस मंदिर के लोकल पंडित जी से कुछ पूछताछ करते हैं। तो वहाँ के पंडित जी ने एक ही झटके में जवाब दे दी कि ये कौन है। चलिए अभी शुरू करते हैं। महाभारत के दौरान भीष्म पितामह के अंतिम समय पर नारद मुनि के साथ ये ऋषि भी शामिल थे और दूसरे बार अर्जुन के जन्म का जश्न मनाते हुए मौजूद थे। ये 2 बार इन ऋषि को हमने शायद महाभारत में देखा होगा। शिव पुराण में वर्णित है कि निर्माता भगवान ब्रह्मा जी ने सभी पुरुष प्रजापतियों को बनाया और उन्हें पुनरुज्जीवित करने का आदेश दिया गया, जो वो करने में असमर्थ थे। सृष्टि की परिणामी गिरावटी का सामना करते हुए ब्रह्मा जी हैरान थे और मदद के लिए शिव जी पर विचार किए। शिव जी उनके सामने अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। सृष्टि को जारी रखने के लिए शिव जी की अर्ध नारी से उन्हें एक नारी को सृष्टि करने के लिए प्रार्थना की। देवी ने सहमति व्यक्त की, जिससे सृष्टि का प्रगति हुई। और इस कहानी में ब्रह्मा जी ने जिन पुरुष प्रजापतियों को बनाया है वो असल में 10 संख्या में थे। इन प्रजापतियों में से पहला नाम जो आता है वो है ऋषि मरीचि की। इन प्रजापतियों में से पहला प्रजापति का जो नाम आता है वो है मरीचि ऋषि। और ये मूर्तिकला जो आप देख रहे हैं, मरीचि महर्षि का एक मूर्तिकला है जो भुवनेश्वर नगर के मुक्तेश्वर मंदिर में देखा जाने वाला एक मूर्तिकला है। चलिए वो कहानी जो मैं बता रहा था कि ब्रह्मा जी ने पुरुष प्रजापतियों को बनाया और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए आदेश दी। उनमें से पहला नाम आता है मरीचि ऋषि और दूसरा आता है अत्रि महर्षि और आंगिरस ऋषि, पुलाह ऋषि, पुलत्स्य ऋषि, क्रातु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, प्रचेतस ऋषि, भृगु ऋषि और नारद महामुनि। प्रजापति है हमारे हिंदू धर्म में। मरीचि ऋषि की पत्नी थी धर्मव्रता। एक बार जब मरीचि ऋषि सो रहे थे और उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हुआ और धर्मव्रता को नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें अपनी पति मरीचि ऋषि को जगाना चाहिए या अपना ध्यान ब्रह्मा जी की ओर लगाना चाहिए, जो मरीचि ऋषि के पिता थे ब्रह्मा, और मरीचि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो फिर धर्मव्रता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को स्वागत करना अपना परम अधिकार समझा और गए ब्रह्मा जी के पास आगमन करने। जब मरीचि ऋषि ने अपनी पत्नी की अनुपस्थिति को देखा और अपनी पत्नी को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। धर्मव्रता स्वाभाविक रूप से इससे परेशान थे और मानते हुए कि उन्हें अनावश्यक रूप से दंडित किया जा रहा है, इसकी प्रतिक्रिया में धर्मव्रता ने कई वर्षों की तपस्या शुरू कर ली। भगवान श्री विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें एक वरदान दी। धर्मव्रता चाहते थे कि मरीचि ऋषि का जो श्राप है वो
हट जाए हमेशा के लिए। मरीचि इतने शक्तिशाली ऋषि थे, ऐसा करना असंभव था। इसकी वजह से धर्मव्रता को एक पवित्र पत्थर या शिला में बदल दिया गया था और विष्णु जी ने कहा कि वो एक पत्थर के रूप में मानी जाएगी और देवशिला कहलाएगी। और माना जाता है कि स्वयंभू मनवंतर में यानी पहले मनवंतर के सप्त ऋषियों में से एक थे ऋषि मरीचि। कश्यप ऋषि के पिता थे मरीचि ऋषि। कश्यप गोत्र तो आपने सुना होगा और इन ऋषियों के वंशजों का कश्यप गोत्र होता है। कश्यप गोत्र के साथ साथ आप कई बार मरीचि गोत्र का भी नाम सुनते होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, सपोर्ट करना ना भूले। थैंक यू सो मच for supporting. Oh, that's something, right? Something. और ये यार मरीचि, हाँ यार मरीचि ऋषि। मरीचि ऋषि